नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की एक दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे। ये कहानी है एक ऐसे विशाल स्टेडियम की जो कभी बिल्कुल बेकाबू था, और उसे एक रेफरी की जिसने आके पूरा खेल ही बदल दिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1980s के दशक में। तब हमारा शेयर बाजार कैसा था? देखिए, सेबी का ही एक रिसर्च पेपर कहता है कि वो अवैध लेन देन, शेयरों की कीमतों में हेरफेर, इन सबसे भरा हुआ था। मतलब एक ऐसी जगह जहां आम निवेशक का पैसा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था और नियम तो बस नाम के थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से, एक ऐसे बाजार से जिसमें सुधार की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखिए, 1980s में भारतीय बाजार तेजी से बढ़ तो रहा था, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा भी था। ये एक ऐसा दौर था जहां निवेशकों का भरोसा बुरी तरह से टूट रहा था और एक बड़े संकट का खतरा सर पर मंडरा रहा था। तो दिक्कतें क्या क्या थी? पहली बात, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, सब कुछ पर्दे के पीछे। कीमतों में हेरफेर करना तो समझिए आम बात थी। और सबसे बड़ी सिरदर्दी, आज तो हम एक क्लिक में शेयर खरीद बेच लेते हैं ना, तब शेयरों को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचने में, मतलब फिजिकली ट्रांसफर होने में महीनों लग जाते थे। सोचिए, ये आम निवेशक के लिए कितना ज्यादा जोखिम भरा खेल था। तो इस पूरे केओस के जवाब में एक समाधान सामने आया, एक नया और एकदम मॉडर्न मार्केटप्लेस, जिसे आज हम सब एनएसई के नाम से जानते हैं। तो 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की नींव रखी गई और 1994 में इसने भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू करके सचमुच एक क्रांति ला दी। सारी कागजी कार्रवाई खत्म और सिस्टम में आई जबरदस्त पारदर्शिता। फिर 2000 तक एनएसई ने डेरिवेटिव्स को भी शामिल कर लिया, जिससे भारतीय बाजार सीधा ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया। एनएसई का जो मेन मिशन था ना, वो अपने आप में ही रेवोल्यूशनरी था। बाजार को सबके लिए निष्पक्ष और खुला बनाना। जहां पहले ट्रेडिंग कुछ गिने चुने ब्रोकरों का ही खेल माना जाता था, एनएसई ने उस दरवाजे को हर क्वालिफाइड इंसान के लिए खोल दिया। ये सही मायनों में बाजार का डेमोक्रेटाइजेशन था। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज एनएसई पर लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू $5.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये नंबर भारत की अर्थव्यवस्था के विशाल आकार और उसकी ग्लोबल पहुंच को दिखाता है। और इसी के साथ एनएसई आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। और शायद सबसे जरूरी आंकड़ा ये है, आज 11 करोड़ से ज्यादा निवेशक सीधे एनएसई से जुड़े हैं। इसने शेयर बाजार को कुछ लोगों के क्लोज्ड क्लब से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया है। तो इस तरह एनएसई एक नए, चमचमाते हुए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की तरह बन गया, जिसके नियम कायदे साफ थे और दरवाजे सबके लिए खुले थे। लेकिन एक बात बताइए, किसी भी बड़े स्टेडियम में अगर रेफरी ना हो तो क्या होगा? केओस, है ना? बस यहां भी एक रेफरी की जरूरत थी। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दूसरे हीरो की, बाजार के गार्डियन यानी सेबी की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी बाजार का ऑफिशियल रेफरी है। बना तो ये 1988 में था, लेकिन 1992 में इसे असली ताकत मिली। ऐसी ताकत जिससे ये नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर सके और ये पक्का कर सके कि खेल हमेशा फेयर हो। सेबी के लक्ष्य एकदम साफ हैं, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करना और ये देखना कि बाजार के सभी खिलाड़ी ईमानदारी से काम करें। आसान शब्दों में कहें तो सेबी का काम ये पक्का करना है कि कोई भी नियमों के साथ खिलवाड़ न कर सके। तो अब हमारे पास एक स्टेडियम भी है, एनएसई, और एक रेफरी भी, सेबी। लेकिन असल में ये सब काम कैसे करता है? चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रेडर के लिए इन नियमों का रोजमर्रा की ट्रेडिंग में क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव सेटलमेंट को ही देख लीजिए। इंडेक्स डेरिवेटिव्स में जहां कोई असली एसेट नहीं होता, वहां तो सारा लेन देन कैश में हो जाता है। लेकिन स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए सेबी ने एक बहुत ही जरूरी नियम बनाया, फिजिकल सेटलमेंट। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर को सौदे के आखिर में असली शेयर खरीदने या बेचने ही पड़ेंगे। ये नियम बाजार में बेवजह की सट्टेबाजी को रोकता है और स्थिरता बनाए रखता है। पर सेबी के नियम कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि काफी स्पेसिफिक हैं। जैसे कि अगर किसी के पास एक फायदे वाला स्टॉक ऑप्शन है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी की तारीख पास आएगी, ट्रेडर को ज्यादा पैसा, जिसे हम मार्जिन कहते हैं, जमा करना होगा। और ये धीरे धीरे बढ़ता है। एक्सपायरी से 4 दिन पहले 10% से शुरू होकर एक्सपायरी वाले दिन पूरे 100% तक पहुंच जाता है।
ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो पक्का करता है कि आखिरी मौके पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग न सके। तो इन सब सुधारों का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला और यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? हुआ ये कि स्टेडियम और रेफरी दोनों ने मिलकर काम किया। एनएससी और सेबी ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार को एक बेकाबू, अराजक जगह से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद बाजारों में से एक बना दिया। लेकिन हाँ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी बाजार में हेरफेर और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, धोखेबाजी के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए सेबी को भी लगातार खुद को अपडेट करना पड़ता है। और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाई स्पीड ट्रेडिंग और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के इस दौर में हमारे रेगुलेटर्स को खुद को कैसे बदलना होगा ताकि ये खेल, ये बाजार सभी के लिए निष्पक्ष बना रहे। शायद यही आज भारतीय बाजार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।